दिसंबर 2022 तक जिसका भी आपका आवेदन किया हुआ है कृषि का, सारे कनेक्शन देंगे हम। 3 लाख से ज्यादा कनेक्शन देंगे। या मेरे सामने किसान भाई बैठे हैं, क्या ये सही नहीं? 1.5 2 साल हो गए, डिमांड नोटिस का पैसा जमा है, सरकार कनेक्शन देने तो दूर, आज बिजली के नाम पर जो आपके यहाँ VCR के नाम पर लूट हो रही है झुंझुनू जिले में दिखाई देती है। बीच में आता हूं, आज की इस सभा में जब मेरी नजर आपके चेहरे पर पड़ती है तो CP साहब मैं कह सकता हूं, इस बार इस झूठ और लूट की सरकार को बदलने नहीं, नष्ट नबूद करने का मन इन लोगों ने बना लिया है। यह किसानों के प्रतिनिधियों की सभा है। यहां के किसानों के माध्यम से हम सरकार में बैठे लोगों से कुछ सवाल करने आए हैं। हम सवाल करने आए हैं, मुख्यमंत्री जी आपके शासन के अब 3 महीने बचे हैं। 3 महीने के बाद इस प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और सरकार का कार्यकाल समाप्त और नई सरकार मत की पेटी से पैदा होगी, आप लोग पैदा करोगे। अब ये किसानों की प्रतिनिधि सभा ये पूछ रही है, वो समय याद आ रहा है 4 साल 7.5 महीने पहले का समय, माया था यहां, उसमें नामांकन भरा जा रहा था राजेंद्र भामू जी का। मैं जब मंच से उतर रहा था, यहां कुछ लोगों ने मुझे कहा, मैं उस समय सरकार में मंत्री था, कहा मंत्री जी अब के बार ये जो कांग्रेस पार्टी है इसने वादा बड़ा करड़ा कर लिया, हमारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। हम आए बार कर्ज लेते हैं, सहकारिता का कर्ज को नया पुराना करते हैं, हमारा कर्ज माफ हो जाएगा। लोगों ने कहा ये कर्ज माफी की बात हमारे दिल को छू रही है। नौजवानों ने कहा नौकरी नहीं है, पर जब तक नौकरी नहीं, 10वीं पास 10+2 में पास अगर मैंने कर लिया, नौकरी नहीं तो मेरे घर बैठे 3500 रुपए मिलेगा, कम से कम नौकरी की तलाश में इधर उधर तो चला जाऊंगा। लोगों ने कहा कि इस बार कांग्रेस ने कहा हम पारदर्शी शासन देंगे। पिछली बार लूट लिया था राजस्थान को, लोग झांसे में आ गए। आज ये प्रतिनिधि सभा सवाल कर रही है, कहां गया वो कर्जा माफी की बात? राजस्थान की विधानसभा में सुभाष जी ने हमने पूछा था, मुख्यमंत्री जी आपने वादा किया था 31 दिसंबर 2018 तक के अवधि पार फसली ऋण जिन्होंने ले रखा है, किसानों ने कर्जा ले रखा है, उसको माफ करेंगे। हमें ये तो बता दो कि इस दिन कितना कर्जा था? सरकार का उत्तर था 99,996 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों पर कर्जा है। हमने क्या माफ कितना किया? बोला 8,400 करोड़। यह संपूर्ण कर्जा की बात कहां चली गई? राज्यसभा के अंदर CP जोशी साहब, मुझे अभी मैं जब मंच पर चढ़ रहा था, 3 किसान मिले, तीनों के हाथ में नोटिस थे और कह रहे थे इन्होंने कहा था कर्जा माफ करेंगे। ये मेरे हाथ में नोटिस है। एक के हाथ में 3,30,000 का नोटिस था, एक के हाथ में 4 लाख का नोटिस था। कह रहे कर्जा लिया था उस समय 50,000 नेशनलाइज बैंक से लिया, KCC के आधार पर लिया। पर मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं कर्जा माफ करूंगा, वन टाइम सेटलमेंट करूंगा। कल्ला जी की कमेटी बनाई, वो कल्ला जी की कमेटी अल्लाह के पास चलेगी। मुझे नोटिस मिला है। इससे बड़ा धोखा कुछ हो सकता है? राजस्थान की विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया 19,600 किसानों को जमीन की नीलामी की कुर्की हो गई।
मेरे एक पर्सन में स्वीकार किया, हाँ भाई ये बात सही है कि 3,49,000 किसानों ने तो नेशनलाइज बैंक से कर्जा लिया था 6,018 लाख रुपए। ये लिखने वाले लिख लेना अगर मेरी बात झूठी हो। मैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरह झूठी बातें नहीं कहता, मैंने वो बात कही। और आज वो कर्जा 6,000 का बढ़कर 12-13,000 हो गया, किसान लुट रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। आज हम जवाब मांगने आए हैं। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कहा था लंपी से जो लोग पशु काल कल्पित होंगे उसको 40,000 रुपए देंगे। आपको कसम है धरती माता की, आपको कसम है गौ माता की, हम सब लोग पीड़ा में थे। राजस्थान में शेखावाटी में सबसे ज्यादा गौवंश का नाश हुआ, यहां सबसे बड़ा टीकाकरण प्रारंभ हुआ। यहां पशु चिकित्सालय में ना चिकित्सक थे ना पशु सहायक थे। हमारा पशुधन दम तोड़ते चला गया, हमें देखते चले गए। राज 41,000 लोगों को देखकर नाखून कटा दिया है, चादत में नाम लिख दे मेरा। इस तर्ज पर सरकार काम कर रही है। क्या वो उस बात को लेकर विधानसभा में कहा था किसानों